वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलामेशी की तरफ जूता दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो कैसे देखना बनता है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ जिस तरीके का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ है। पहले तो चलो सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि हमारी आपस में कोई रेवलरी अब नहीं रही, जो स्कोर हमारा चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बड़ा गमो गुस्सा पाया गया था। पाकिस्तान के लोग बड़ा तप गए थे। मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने ठीक ठाक जो गालियां दी थी सूर्य कुमार यादव को कि ये कैसी बातें कर रहा है कि हमारी आपस में किसी किस्म की कोई रेवलरी नहीं रही। लेकिन अब दाऊद साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है पाकिस्तान के भी लोग ये कहना शुरू हो गए। अब तो पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी तक ये कहना शुरू हो गए। मोहम्मद यूसुफ की बात कर लें, सारों की बात कर लें, सारे कहना शुरू हो गए कि हमारा किसी किस्म का जो आपसी मुकाबला है वो अब नहीं रहा और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो इंडिया हमसे स्टे अहेड है। जिस तरीके का वो बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग में वो हमसे आगे, फील्डिंग में वो हमसे आगे, बैटिंग में वो हमसे आगे, मतलब पेस में हमसे आगे, स्पिनर्स में हमसे आगे। दाऊद साहब ये रह क्या गया है? वो तो सूर्य कुमार यादव ठीक ही कह रहा था। देखिए, सूर्य कुमार यादव ने जब एशिया कप में ये बात कही थी तो पाकिस्तान में ये बहुत बात बुरी लगी थी और हम समेत हमने सूर्य कुमार यादव को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया, रगड़ा भी लगाया कि ये किस तरह की उन्होंने बात कर दी कि पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी क्या रहेगी। उन्होंने बताया कि भाई इतने इतने मैच वर्ल्ड कप में आप देख लें, लास्ट 10 साल में उन्होंने 10 साल की बात की थी कि 10 साल में पाकिस्तान कितने T20 मैच जीत गया, इंडिया कितने जीत गया, या ओडीआई में क्या हाल है। लेकिन अगर आप देखें 2022 के बाद से अगर आप देखें, पाकिस्तान ने किसी भी फॉर्मेट में इंडिया को नहीं हराया। ओडीआई आपके जितने मैचेस हुए 2023 में आप हार गए, एशिया कप हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी आप हार गए। मोहम्मद यूसुफ भी अब तो ये बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के जिस तरह से मैचेस चल रहे हैं अब तो वाकई में राइवलरी नजर नहीं आ रही। रमीज राजा भी ये बात कर रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान इंडिया में वो चार्म भी नहीं रहा। आपको पहले से पता होता है कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है और अब तो बस ये देखना होता है कि कितने रन से पाकिस्तान हारेगा इंडिया के साथ मैच में। वो चीज है ही नहीं। इवन आपकी खबरों में जो न्यूज एंकर जो खबरें दे रहे होते हैं, ताबिश आजिम साहब बड़ा अच्छा शो करते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि एक बिल्कुल नॉर्मल न्यूज है। मतलब उन्होंने कहा कि इंडिया समझ रहा है कि हमें बड़ा गम होगा, हमें कोई गम शामिल लेकिन हमें अब नहीं गम तो है, लेकिन अब हमें आदत हो गई है। आदत है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी खबर है कि पाकिस्तान इंडिया से हार गया। तो वही बात है ना कि अब मोहम्मद यूसुफ भी ये बात कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी की बात करते हो तो वाकई अब एक टाइम था जब यूसुफ खुद खेलते थे, या अगर आप देखो जब रमीज राजा खेलते थे, या इमरान खान का टाइम था, या आप लेट 90s की बात कर लो, अर्ली 2000 की बात कर लो, इंजमाम भी जब कप्तान थे फिर भी अच्छी क्रिकेट होती थी। इंडिया के साबिक खिलाड़ी भी यही कह रहे हैं कि पहले तो फिर समझ आता था कि यार अब आप पहले फिर इनको रिस्पेक्ट होती थी कि जो खिलाड़ी थे हमारे साथ मुकाबला करते थे। अब हरभजन सिंह ने भी कहा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वन वे ट्रैफिक है। चलो, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बेशक इंडिया से 90s में भी हारा, अर्ली 2000 में भी, मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कभी नहीं जीता इंडिया से। लेकिन ना इसके अलावा कभी चैंपियंस ट्रॉफी में मैच हो गया, बायलेटरल सीरीज में मैच हो गया, शारजा में मैचेस हो गए, जीतते रहते थे कुछ ना कुछ। वो आप बल्कि डोमिनेट करते थे, वो आप जीत रहे होते थे, स्कोर ऊपर है बिल्कुल वो आप जीत रहे होते थे। लेकिन अब जो T20 फॉर्मेट है और इवन अब ओडीआईस की भी अगर आप बात करते हो, ऐसा नजर आता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और उसके रीजन है कि अगर आप कुछ इंडिविजुअल इंडिया के खिलाड़ियों के नाम लो और आप देखो कि क्या पाकिस्तान के कैंप में उसके मुकाबला है, तो जवाब होगा नहीं। लाइक मैं अगर कहूं ईशान किशन, या उनका जो दो ओपनिंग पेयर है अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, क्या उस लेवल के हमारे पूरे 11 या 15 रुकनी स्क्वाड में कोई एक भी ऐसा प्लेयर है? तो इसका जवाब है नहीं। क्या बुमराह टाइप प्लेयर जो बॉलर है वैसा, हम बड़ी फास्ट बॉलिंग कहते हैं, हमारी बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग है, क्या उस तरह के हमारे प्रीमियम शाहिनशाह अफरीदी भी बॉल कर पाते हैं? जवाब है नहीं। बुमराह 145 की स्पीड से बॉल करते हैं। साहब ने एक बैटिंग क्या कर दी, उन्होंने अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनवाना शुरू कर दी, किंगों का ताज पहनना शुरू कर दिया। अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से मोहम्मद यूसुफ ये बात कर रहे हैं, रमीज राजा ये बात कर रहे हैं, कल हमने आपको बताया था कि शायद अफरीदी ने साफ साफ बोल दिया कि शाहीन को भी आप ड्रॉप करो, बाबर को भी ड्रॉप करो, शदाब को भी ड्रॉप करो, ये कभी भी बड़े मैचेस में काम नहीं करते, कभी भी बड़े मैचेस में पाकिस्तान को नहीं जितवाते। तो अब ये बातें होने लग गई हैं कि भाई राइवलरी कहां पर है। अगर पाकिस्तान को, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान 114 पर ऑल आउट, 175 बोर्ड पे लगाया, इतना बड़ा फैंस मैच देखने के लिए आया। ठीक है, 98% इंडिया से फैंस थे भाई, 2% तो पाकिस्तान से भी फैंस थे ना, दुनिया भर से ट्रैवल कर आए थे। पाकिस्तान से अगर आप श्रीलंका जाओ तो उसकी ट्रैवलिंग जो फ्लाइट कॉस्ट है वो भी बड़ी महंगी है, 2.5 से 3 लाख। हाँ जी, 2.5-3 लाख रुपए की फ्लाइट आपकी जो कॉस्ट पड़ती है। इंडिया से तो फिर 10-15 हजार में बंदा पहुंच जाता है। इतने महंगे महंगे टिकट्स लोग जाकर मैच देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आप जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो, नहीं और जिस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हो, वो कितनी बेकार किस्म की क्रिकेट खेल रहे हो। आपने चलो एटलीस्ट हार जाओ, लेकिन एक एंटरटेनमेंट वाली क्रिकेट तो खिलाओ ना, एटलीस्ट फैंस देखेंगे यार चलो कुछ मैच तो अच्छा हुआ। अब तो जो आप लास्ट मैच हारे वर्ल्ड कप में, इतनी घटिया क्रिकेट तो ना यूएस से खेला, ना नमीबिया खेला अगेंस्ट इंडिया, आप तो उनसे भी बदतर खेले। प्लस T20 की हिस्ट्री में सबसे बदतरीन आपको शिकस्त हो गई। एशिया कप तो भी पहले 2 मैच आप सिंगल हैंडेडली हारे, फाइनल में आपने मुकाबला जरूर किया, लेकिन पहले 2 मैच में मुकाबला भी नहीं हुआ। T20 वर्ल्ड कप में
ऑल टाइम हिस्ट्री में इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट रन से डिफीट दे दी। ये एक अलग गंदी शिकस्त लग गई। अब रमीत राजा ये बात कर रहे हैं ना कि इस तरह से अब तो इंडिया पाकिस्तान को शायद से एक बड़ी टीम ट्रीट भी नहीं करता, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सच जो बातें में बड़ी मिर्चें लगती हैं और बड़ा बुरा लगता है और बड़ा गुस्सा भी आता है। वो जान जान के, अब पहले सूर्य कुमार यादव से भी हमारी को 3-4 बार मुलाकात हुई होगी एशिया कप में या इधर उधर बीच में है, वो कैप्टन तो नहीं थे तब, उस टाइम हुई है कि हंसते हंसते जा रहे होते हैं, हाय लो हो जाती थी, हम बड़ी उनकी तारीफ करते थे। लेकिन अब जब से ये राइवलरी चलना शुरू हुई है, ये ऑपरेशन संदूर के बाद, वो बातें भी थोड़ी अजीब सी करते हैं, पॉलिटिकल बात भी कर जाते हैं। और अभी भी अगर आप देखो जिस तरह की वो बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि हाँ जी ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की क्या राइवलरी रही है, ये रही है वो रही है, उनकी बातें बड़ी चुभरी होती हैं। लेकिन अगर आप देखो तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले और आप उतनी बुरी क्रिकेट खेल रहे होते हो। फिर वो ऐसे भी कहते हैं कि हमारी टीम, अगर हमें पता है कि अगर हम 10 बार पाकिस्तान से खेलेंगे तो 9 बार तो पाकिस्तान को हम हरा ही देंगे। इस तरह की उनकी स्टेटमेंट एक तो वो बोल रहे होते हैं, सुनने में बुरी लगती हैं, लेकिन हमें पता है कि ग्राउंड रियलिटी भी अब कुछ इससे मुख्तलिफ नजर नहीं आ रही। अगर आप लास्ट मैचेस इंडिया से उठाओ, पिछले 12 महीने में आपने 5 मैच खेले इंडिया से, 3 एशिया कप में, 1 T20 वर्ल्ड कप में और 1 ODI चैंपियंस ट्रॉफी में। सिर्फ 1 एशिया कप का फाइनल था जिसमें हमने फाइट किया, जीता इंडिया 5, 4 मैच टोटल वन साइडेड। चैंपियंस ट्रॉफी का अली साहब ODI मैच देखने को भी दिल नहीं किया था, सच बात है, सच बोलनी चाहिए। वो आपके रिजवान और सऊद शकील ने इतना बोरिंग मैच कर दिया था, वो देखने में भी मजा नहीं आया। और 250 में पता था ये स्मूथली चेज करके, वो उन्होंने वन साइडेड चेज किया। इतना बेकार किस्म का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था कि देखकर भी उल्टी आ रही थी, सच जो बात है, इतना बेकार मैच। सही बात है, वो हटा दो, लड़के उठ के चले गए। हाँ वो चले गए थे सारे, इतना बेकार मैच हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। अच्छा चलो, पिछले में 2 एशिया कप और वो वर्ल्ड कप की बात ही नहीं कर रहा, वो भी खैर इसी तरह के बेकार मैच थे हमारे लिए, वन साइड मैच थे। अच्छा, इसके बाद एशिया कप का पहला मैच बिल्कुल ही वो अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले से पहले डेड कर दिया था, वो मैच भी डेड रबर मैच हो गया था। सेकंड मैच था, हमने 175 बनाया इंडिया ने, और शुभमन गिल और अभिषेक ने ऐसे चेस किया जैसे कोई 75 रन का चेस कर रहे हैं, वो भी वन साइड मैच। अच्छा, अभी ये T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ, ये आप देख लो कैसे हुआ, बिल्कुल ही वन साइड, 175 उन्होंने बनाया, आप 114 पर ऑल आउट। यार इतना भी क्या था कि कुछ तो मजाइमत करते, कोई एक आध प्लेयर तो अच्छा करता कि हमें नजर आता। बाकी हमने जो बड़े बड़े स्टार बनाए हुए थे, बाबर आजम हमने बनाए हुए थे, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम विराट कोहली से कंपैरिजन कर रहे थे। ओ भाई, विराट कोहली क्या, इस टाइम तो नजर आ रहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान में अपने जो खिलाड़ी है उनसे कंपीट नहीं कर रहे, और अब ड्रॉप 19 से भी कंपीट नहीं कर रहे, बिल्कुल, और अब ड्रॉप होने के लिए जा रहे हैं। सारे के सारे अली साहब जो आपके स्टार्स थे, बड़े बड़े नाम थे, वो बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिए। और ऐसा लग रहा है कि वो बातें जो इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स हरभजन वगैरह वगैरह बनाकर पाकिस्तान को छेड़ रहे होते थे और हम लोग गुस्सा कर रहे होते थे, तप रहे होते थे, लेकिन अब कोई उनको जवाब देने के लिए हमारे पास है ही नहीं। वो बार बार हरभजन बात कर रहे होते थे, सुनील गावस्कर बात कर रहे होते हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम तो इस टाइम काफी जो है वो, अगर आप देखो तो उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है, इंडिया बहुत डोमिनेट कर रहा है। हम बात करते थे मैच से पहले कि ठीक है जी मैच में देख लेंगे, या आपको 3 घंटे में बताएंगे कि कौन। बात ये कि एज अ नेशन या एज अ जर्नलिस्ट या हम सब तो चीखे भी मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन देखना हमने तो नहीं है ना, देखना तो उन्होंने जो 11 खिलाड़ी हमारे वहां खेल रहे हैं, जो 11 खेल रहे हैं। हम तो यहाँ बैठ के जितना मर्जी कॉन्फिडेंस शो कर दें, आज हम बम्बू कर देंगे, आज ये होवेगा, आज वो होवेगा, लेकिन हकीकत में तो वो 11 के प्रेशर आया होता है उनके हाथ में फूले होते हैं। रियलिटी यह है कि अगर आप ऑन द पेपर भी देखो, अगर आप मुझे सच बोल के अपनी बैटिंग लाइनअप बताओ, क्या जब अगर हम देखते हैं तो क्या हमारे बैटिंग में एक भी ऐसा नाम है जिसको, जो हमारी 11 में खेल रहा था अगेंस्ट इंडिया, हम बोले कि यार ये इंडिया को ट्रैश कर देगा। मतलब बाबर आजम, इवन बाबर के जो फैंस है ना, जो हर टाइम बाबर बाबर करते रहते हैं, वो भी मैच में कहते हैं यार बाबर नहीं, वो भी किसी तीसरे का नाम लेते हैं, फलाना कर देगा, ये कर देगा। तो बाबर अगर आप जो पहला बड़ा नाम अगर उठाते हो, मैं दुबई में याद नहीं, मैं और आप बैठे हुए थे, वो जो दोस्त बाबर बाबर कहता था, हमने उससे कहा यार बाबर बाबर कहने से होता क्या, ये रन तो करता नहीं है। वो कह रहे यार थके होते ना, जरा दिल को सुकून मिल जाता है, काम करके थक जाते हैं तो सुकून मिल जाता है, वो ही है। मतलब आपको ही पता है, हर फैन को पता है, पाकिस्तान के फैन को, कि बाबर ने तो बड़े मैच में करना ही नहीं। और बाबर ने तो, अगर आप 2021 के बाद से अगर मैं एक स्टैट ही बता दूं, तो किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में छक्का भी नहीं मारा। ऐसा ही है, ये आप खुद देख लो कि क्या बाबर आजम की परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, उसके बाद साहिबजादा फरहान, मतलब वो तो बड़े मैच में रन ही नहीं बनाएंगे, या वो एक स्टैट स्पैडर बन गए हैं कि हर हल्के मैच में अपने रन बना के अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करते हैं कि जी मैंने कर दिया। बाकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस उनसे आप भूल जाओ कि वो देंगे। साइम अयूब, मतलब उनका एशिया कप में इतने जीरो लगे हुए कि अब उनसे बंदा क्या उम्मीद लगाए, जो बंदा यही नहीं सोच रहा कि भाई बुमराह को मैं छक्का ना मारूं, अभी मैच शुरू हुआ है, अभी गेम को चलाऊं, बुमराह पे अटैक कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या दूसरे एंड पे, उसको आपने अटैक नहीं करना या सबर नहीं करना, विकेट दी, देख वीरों को 1 विकेट जा चुकी है, मैच को डेड रबर करवा दिया।
आगा साहब उनसे मतलब ऐसी ऐसी फैंस उम्मीदें लगा रहे होते हैं, आगा जी हमें मैच चाहिए भाई, मतलब उनके बस में भी तो कुछ हो, आगा बेचारे खुद कुछ नहीं करते, वो बेबस नजर आ रहे हैं, मतलब उनसे आप उम्मीद लगा रहे हो तो आप ही बेवकूफ हो। उसके बाद कौन रह जाता है? उस्मान खान, मतलब उस बेचारे ने फिर कुछ चप्पू शप्पू चला के कुछ रन बना के 2-3 बाउंड्रियां लगा दी, मतलब उसने यही कर दिया, उसके लिए बहुत है। मतलब फैंस की मेहरबानी है। पाकिस्तान के 30 करोड़ फैंस में मैं नहीं समझता एक भी उसके हक में था कि इसको होना चाहिए, सब कहते इसको बाहर कर दो, उसने तो वैसी फैंस को उम्मीदें नहीं है। शादाब खान हल्के मैच में वो भी कर देंगे, लेकिन जिस तरह प्रेशर था वो, मतलब वो तो कहते हैं भाई मैं तो बैटर तो थोड़ी हूं, मैं तो बॉलिंग भी करता हूं, जब बॉलिंग की बात आती है तो वो कहते हैं भाई मैं तो बैटर हूं। बाकी नवाज फहीम, मतलब आपकी बैटिंग कर रहे हैं, ये आपकी टीम है। जब जिसको अब साइम अयूब को आप निकालने की बात करोगे वो कहेगा मैं बॉलर हूं, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी को आप निकालने की बात करोगे मैं बैट्समैन हूं मैं। तो ये सारे इसी तरह इन्होंने फुद्दू लगाया हुआ, कोई जो बॉलर है वो बैट्समैन बना हुआ, जो बैट्समैन है वो बॉलर बना हुआ है। बात वही है। तो फिर अब इस तरह आपका, जिस तरह से आप इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल रहे हो, हमने आपको बताया कि वर्ल्ड कप में 16-1 हो गया, एक वो T20 वर्ल्ड कप का मैच 2021 में जीत गए थे, अब तो वो एशिया कप में भी मैच में जीत नहीं आ रही। पहले चलो फिर एक आध को एशिया कप में जीत आ जाती थी बीच में, चलो वर्ल्ड कप में नहीं आती थी, आईसीसी में नहीं आती थी इवेंट्स में, लेकिन एशिया कप में तो एक आध आप जीत ले ही लेते थे। लेकिन अब तो वो भी हो गया 3-0, अब तो वो भी उम्मीदें खत्म हो गई कि भाई एशिया कप में कुछ होगा ही नहीं होगा। अली साहब, आपके मोहम्मद यूसुफ ने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान जिस तरह की अभी टीम खिला रहा है और जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, आप डर के खेल रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं है, और अगेंस्ट इंडिया जो आपका एक हवा है वो ऐसा एक हवा बन गया है कि आप इंडिया के वो शल से निकल नहीं पाते। इंडिया का मैच होगा तो मतलब ये कंफर्म्ड होगा कि यार पाकिस्तान तो हारा ही हारा, कुछ चांस ही नहीं है। आप देखो ना, अब एक साल में अगर आप 5 में से 5 हार गए लास्ट 12 महीने के स्पैन में, ये तो मैं समझता हूं कि अगर आप इवन पाकिस्तान नीदरलैंड को 5 T20 खिला दो, नीदरलैंड 1 से 2 पाकिस्तान को मैच हरा देगा। ऐसा ही है, मतलब ये आप नहीं कह सकते नीदरलैंड और आप किसी छोटी बड़ी टीम को भी खिला दो ना, वो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराएगी। जिम्बाब्वे, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो मैं ये भी मानता हूं कि चलो पाकिस्तान छोटी टीम है, इंडिया बड़ी टीम है, लेकिन भाई छोटी टीमों का भी रेशियो ये नहीं होता कि 5-0 4-1 हो जाता है, 3-2 हो जाता है। आप देख लो पाकिस्तान जिम्बाब्वे को आप 5 मैच खिला दो, जिम्बाब्वे में शर्तिया कहता हूं 1 मैच तो लाजमी है, 2 भी जीतेगा। लेकिन ये अजीब राइवलरी है पाकिस्तान इंडिया की कि छोटी टीमों से भी आप बदतर खेल रहे हो यार। इतना भी तो नहीं होता ना कि कंफर्म्ड हार खेल के लगाकर आप आ रहे हो कि कंफर्म पाकिस्तान हारा है। अब भी आप 2023 से अगर आप गिनो कितने मैच हो गए, 2023 में आपने 2 मैच खेल लिए इंडिया पाकिस्तान के, एक वर्ल्ड कप में, वो एक एशिया कप में, एक तो बारिश की नजर हो गया था। 24 में 1 मैच हो गया, और उसके बाद अगर आप देख लो तो आपके तकरीबन ये 8-9 मैच बनते हैं। इतने सब में ये आपके हालात, आपके 9 में 9-0 जितने भी बनते हैं, ओडीआई या T20 वाले मैचेस सारे में डालो, ऑल टू वन डाल लो, एक कल का डाल लो, 4 ये हो गया, ओडीआई के 2 डाल लो, वो एक 24 का मिला लो, 23 के 2 मैच मिला लो, तो वो आपका ऑल टू वन ही हार है यार। मतलब इतनी भी कोई ऐसी कोई देर नगरी नहीं होती, चेंज भी हो रही है, कैप्टन चेंज हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, सब कुछ चेंज होता है, लेकिन हर मैच में हार, हर मैच में यार, मतलब पाकिस्तानी फैंस भी थक गए यार। चलो राइवलरी नहीं भी है ना भाई, फिर भी एक जीत तो ले लो यार, एक जीत तो ले लो। एशिया कप बेशक इंडिया जीत जाता, ग्रुप का एक मैच तो आप जीत जाते, वो भी नहीं जीते। वर्ल्ड कप में भी आप अब हार भी रहे हो, और प्लस इतने वन साइडेड हार रहे हो कि फैंस सिर्फ दुखी हैं, एक्सिक्यूटर भी दुख के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, और कर लीजिए हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।